अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 90 दिन में आपका चेहरा, आपकी नजरों की ताकत और आपकी पूरी पर्सनैलिटी इतनी बदल सकती है कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं, तो क्या होगा? ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, ये है एक ऐसा सच जिसे ज्यादातर लोग कभी अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो बीच में ही हार मान जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डे 1 से डे 90 तक की असली जर्नी दिखाऊंगा और अगर आपने ये मिस कर दी तो शायद जिंदगी भर आपको पता ही ना चले कि असली ब्रह्मचर्य आपको किस लेवल तक लेके जा सकता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आज आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी दिशा तीनों को बदल सकते हैं। सबसे पहले जानिए डे 1 से डे 10 तक पहला टकराव, पहली जीत। शुरुआत में पहले 2-3 दिन आपको लग सकता है कि सब इजी होगा, लेकिन असली चैलेंज आपके माइंड के अंदर शुरू हो चुका होता है। अचानक से दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस, अर्ग्स और पुरानी आदतों के विजुअल्स उभरने लगते हैं। आपका शरीर उस एनर्जी को जो पहले बाहर निकलती थी अब भीतर रोक रहा है, जिससे बेचैनी और हल्की थकान महसूस हो सकती है। बदलाव के संकेत। दिन 5-6 आते आते आपकी आंखों में हल्की चमक और चेहरे पर सब्टल ग्लो दिखने लगता है। आपकी आवाज में हल्का डेप्थ और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो सकता है। नींद थोड़ी रेस्टलेस हो सकती है, लेकिन सुबह उठने पर इनर स्ट्रेंथ महसूस होने लगती है। सबसे बड़ी सीख, इस फेज में आप सीखते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ फिजिकल नहीं, ये आपके मेंटल मसल की ट्रेनिंग भी करता है। डे 7 से 10 में आपके अंदर ये एहसास आने लगता है कि हाँ, मैं इस ब्रह्मचर्य को कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बस वार्म अप था। डे 11 से डे 20 में आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों मिलकर एक ऐसा बदलाव शुरू करेंगे जिसे रोकना मुश्किल होगा और महसूस करना अद्भुत होगा। डे 11 से डे 20 एनर्जी का विस्फोट और दिमाग की सफाई, शरीर में बदलाव। डे 11 के बाद आपके अंदर एनर्जी का प्रेशर महसूस होगा, जैसे किसी बैटरी को फुल चार्ज कर दिया गया हो। सुबह उठते ही फ्रेशनेस महसूस होगी, थकान लगभग गायब होने लगेगी, त्वचा साफ दिखने लगेगी, चेहरे की डलनेस कम होगी और हल्का हेल्दी पिंक टोन आ सकता है। मन और सोच में बदलाव। ध्यान लगाने या पढ़ाई करने में फोकस बहुत इम्प्रूव होने लगता है। बेकार की बातें, स्क्रॉलिंग और टाइम वेस्ट एक्टिविटीज का इंटरेस्ट कम होने लगता है। आपकी नजरें अब इधर उधर भटकने की बजाय लोगों से सीधे कांटेक्ट करने लगते हैं, जिससे रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोग नोटिस करना शुरू करते हैं कि आप काम, कंपोस्ट और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। कुछ लोग शायद पूछे भी, तुम्हारे चेहरे पर अलग से चमक है, क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी सीख, इस फेज में आपको एहसास होता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ अर्ग्स कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदलने की मास्टर की है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होगा। डे 21 से डे 30 में आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि लोग सिर्फ आपके पास होने से पॉजिटिविटी फील करने लगेंगे। डे 21 से डे 30 ऑरा का जन्म और सोशल मैग्नेटिज्म, आपके अंदर का बदलाव। इस फेज में आपकी एनर्जी स्थिर हो जाती है, पहले की तरह रेस्टलेस नहीं बल्कि काम और पावरफुल फील होती है। चेहरे की स्किन टाइट और फ्रेश दिखने लगती है, डार्क सर्कल्स हल्के हो सकते हैं। आपके चाल और बॉडी लैंग्वेज में नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है बिना कोशिश के। दूसरों पर इसका असर, लोग आपके पास सहज महसूस करने लगते हैं, जैसे आपसे एक पॉजिटिव वाइब निकल रही हो। ऑपोजिट जेंडर आपके प्रेजेंस में ज्यादा अवेयर और क्यूरियस हो सकता है बिना आपके कुछ बोले भी। दोस्त, फैमिली और कलीग्स सब कॉन्शियसली आपको लीडर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। माइंड पावर, नेगेटिव थॉट्स, लस्टफुल डिस्ट्रैक्शंस अब बहुत रेयर हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग तेज हो जाती है, आप क्लियर और डायरेक्ट सोचने लगते हैं। आपको महसूस होता है कि आप अपने इमोशंस के मालिक बन रहे हैं, गुलाम नहीं। सबसे बड़ी सीख, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ब्रह्मचर्य का असली रिवॉर्ड दिखने लगता है, वो इनर पीस और आउटर ग्लो जो मिलकर आपको मैग्नेटिक बना देते हैं। लेकिन डे 31 से डे 60 ये वो दौर है जहां आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना गहरा होगा कि आप खुद पुराने वाले आप को पहचान नहीं पाएंगे। डे 31 से डे 60 इनर वॉरियर का जागरण और लीडरशिप ऑरा, अंदर का महाक्रांति बदलाव। इस फेज में आपकी एनर्जी अब शांत आग की तरह होती है, बाहर से काम लेकिन अंदर से एक्सप्लोसिव पावर रेडी। आपका पोस्चर, चलने का अंदाज और आंखों की चमक सब कुछ कमांडिंग हो जाता है। पहले जो छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब कर देती थी, अब आप उन्हें एक मुस्कान में संभाल लेते हैं। दुनिया पर आपका असर,
लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, चाहे आप लीडर की पोजीशन पे हो या ना हो। दोस्तों का सर्कल बदलना शुरू हो सकता है। अब आप नेचुरली हाई वैल्यू लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। आपके प्रेजेंस से ही लोग इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, जैसे आपके पास कोई हिडन पावर हो। मेंटल क्लैरिटी एंड कंट्रोल। आप अब इंस्टेंटली पहचान लेते हैं कि कौन सा काम, कौन सा इंसान और कौन सा थॉट आपके ग्रोथ के लिए सही है और कौन गलत। भावनाएं और डिजायर्स आपके कंट्रोल में आने लगती हैं। अब आप डिसाइड करते हैं कि किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नहीं। डिसीजन मेकिंग इतना शार्प हो जाता है कि लोग आपके जजमेंट पर भरोसा करने लगते हैं। सबसे बड़ी सीख, इस फेज में आपको एहसास होता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी की कला है। आप ना सिर्फ खुद को बदल रहे हैं बल्कि अपने आसपास की एनर्जी को भी एलिवेट कर रहे हैं। और फिर अंत में आता है डे 61 से डे 90, वो मुकाम जहां आपका ऑरा, कैरिज्मा और मेंटल स्ट्रेंथ आपको ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन फील कराने लगता है। ये वो लेवल है जिसे छूने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग जी पाते हैं। डे 61 से डे 90, सुपर ह्यूमन ऑरा और अनशेकेबल माइंड, असीम एनर्जी और स्थिरता। इस चरण में आपकी लाइफ फोर्स पूरी तरह जागृत हो चुकी होती है। आपका शरीर हल्का, मजबूत और अजाइल महसूस करता है, जैसे आपके पास एंडलेस स्टेमिना हो। सुबह उठते ही माइंड क्रिस्टल क्लियर और एनर्जी ओवरफ्लोइंग। हर दिन जीतने का मन करता है। ऑरा का शिखर। अब आपकी आंखें सिर्फ चमकती नहीं, उनमें गहराई और रहस्य होता है, जिसे देखकर लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं। आपकी मुस्कान से ही लोगों के मन में शांति उतरने लगती है। भीड़ में भी आपकी प्रेजेंस अलग नजर आती है। लोग आपको कोई खास मानने लगते हैं बिना किसी परिचय के। मन और इंद्रियों पर पूर्ण विजय। लस्ट, फेयर, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब अब आपकी रीच के बाहर है। आप जो तय करते हैं वो करते हैं बिना मन के डगमगाए। सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गहरी हो जाती है कि कोई भी चीज आपको अपनी वैल्यू से गिरा नहीं पाती। पर्पस ड्रिवन लाइफ। अब आप रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से जीते हो। आपके गोल्स लेजर फोकस्ड होते हैं और डिसिप्लिन एफर्टलेस महसूस होता है। लाइफ में एक मिशन और क्लैरिटी होती है, जिससे आप हर दिन एक वॉरियर की तरह जीते हैं। असली जीत। आपको समझ आता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ 90 दिन का चैलेंज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। आपने खुद को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां से वापस गिरना असंभव है, क्योंकि आप अपने माइंड और डिजायर्स के एब्सोल्यूट मास्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़कों के चेहरे पर नेचुरल ग्लो होता है, आंखों में चमक और एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, और लोग खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। शायद आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मचर्य से इंसान हैंडसम और कैरिस्मेटिक बन जाता है, लेकिन असली सवाल ये है, हाउ फास्ट कैन दिस एक्चुअली हैपन? क्या सच में सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों में ही आपके चेहरे पर वो ग्लो आ सकता है, या इसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए? और ऐसी कौन सी आदतें हैं ब्रह्मचर्य में जो आपको हैंडसम बनाती हैं? आज की इस वीडियो में हम इसकी गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि ब्रह्मचर्य आपकी बॉडी, स्किन, आईज और ओवरऑल पर्सनैलिटी को किस स्पीड से ट्रांसफॉर्म करता है। और सबसे जरूरी, हम ये भी समझेंगे कि इस जर्नी में कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो जल्दी से दिखते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। तो सबसे पहले आप जानिए ट्रांसफॉर्मेशन का साइंटिफिक मैजिक, हाउ ब्रह्मचर्य चेंजेस योर फेस एंड ऑरा। सोचिए, जब आपका शरीर लगातार एनर्जी लॉस करता है तो आपका चेहरा कैसा दिखता है? थका हुआ, डल और बिना चमक के। अब इसके उलट, जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो वही एनर्जी आपके शरीर में स्टोर और ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। ये एनर्जी सिर्फ आपकी मसल्स या स्टेमिना में नहीं जाती, बल्कि सबसे ज्यादा असर आपके स्किन, आईज और ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर पर दिखने लगता है। स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। आईज में वो पियर्सिंग शार्पनेस और चमक आ जाती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। और धीरे धीरे आपका जॉ लाइन और फेस सिमेट्री भी बेहतर दिखने लगता है, क्योंकि शरीर अंदर से हील और स्ट्रेंथन हो रहा होता है। यानी लोग समझते हैं कि हैंडसम बनने के लिए सिर्फ जिम या फेयरनेस क्रीम चाहिए होती है, लेकिन
लेकिन असली गेम है आपकी इनर एनर्जी और ब्रह्मचर्य इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चेंजेस इतने धीरे धीरे आते हैं कि आपको खुद पर तो तुरंत फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन आसपास के लोग नोटिस करने लगेंगे और आपसे बोलेंगे भी कि भाई तू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लग रहा है। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब आप जानिए कि ब्रह्मचर्य की ऐसी कौन सी 4 आदतें हैं जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपको एक हैंडसम और अट्रैक्टिव मैन बनाने में। हैबिट नंबर 1, सात्विक और अनुशासित आहार, प्योर एंड डिसिप्लिन्ड डाइट। ब्रह्मचर्य का पहला और सबसे जरूरी आधार है आपका आहार। जो चीज आप खाते हो वही आपके शरीर, चेहरे और मन को बनाती है। अगर आप हैवी, ऑयली या जंक फूड खाते हो तो ना सिर्फ आपका शरीर सुस्त हो जाता है बल्कि आपकी त्वचा पर भी डलनेस आ जाती है और चेहरे की नेचुरल चार्म खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप सात्विक और अनुशासित भोजन करते हो जैसे फ्रूट्स, दूध, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और लाइट घर का खाना, तो आपके अंदर की एनर्जी बाहर से चमक बनकर दिखती है। यही वजह है कि जो लोग ब्रह्मचर्य के साथ सात्विक भोजन को अपनाते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है जो उन्हें नेचुरली हैंडसम बनाता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल ऑरा होता है जो दूर से अट्रैक्ट करता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो। महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में सात्विक आहार को फॉलो किया था। उनका चेहरा हमेशा एक अलग शांति और मैग्नेटिज्म से भरा हुआ दिखता था। उनकी आंखों में जो ग्लो था उसने उन्हें एक क्राउड के बीच भी अलग बना दिया था। इस आदत का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्किन क्लियर होती है, बॉडी हेल्दी होती है और आपका चेहरा ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए याद रखिए, अगर आप हैंडसम बनना चाहते हो तो सिर्फ जिम और लुक्स पर फोकस करना काफी नहीं है। आपका खाना ही आपका असली फेस क्रीम और जिम सप्लीमेंट है। हैबिट नंबर 2, नियमित और गहरी निद्रा, डीप एंड डिसिप्लिन्ड स्लीप। ब्रह्मचर्य की शक्ति तभी अपने असली रूप में दिखती है जब आपका शरीर और मन पूरी तरह से रेस्ट करता है। अगर आप लेट नाइट जागते हो, मोबाइल यूज करते हो या इररेगुलर टाइम पर सोते हो तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और फेस का नेचुरल चार्म खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप नियमित और गहरी नींद लेते हो, मतलब रात को सही समय पर सोकर सुबह जल्दी उठना, तो आपके शरीर के सारे सेल्स रिजनरेट होते हैं, स्किन नेचुरली रिपेयर होती है और आपका फेस एक फ्रेश और एनर्जेटिक लुक देता है। यही वजह है कि जो लोग टाइम पे सोते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है। साइंस भी यही कहती है कि रात को 10 बजे से 2 बजे तक की नींद सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इस वक्त बॉडी अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो आपके मसल्स, स्किन और ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहेंस करता है। एक रियल एग्जांपल लो। विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे एथलीट्स अपने स्लीपिंग शेड्यूल को एकदम स्ट्रिक्ट रखते हैं। इस डिसिप्लिन का नतीजा है उनका शार्प लुक, क्लियर स्किन और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जो दुनिया भर के लोगों को इम्प्रेस करती है। इसीलिए याद रखो, हैंडसम बनना सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड नहीं करता, आपकी नींद ही आपका नेचुरल ग्लो का सीक्रेट है। अगर आप सही तरीके से सोते हो तो आपको अलग से फेस क्रीम या फिल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। हैबिट नंबर 3, नियमित व्यायाम और प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही नहीं है बल्कि अपने शरीर को एकदम फिट और एनर्जेटिक बनाना भी है। और इसके लिए नियमित व्यायाम और प्राणायाम एक ऐसी आदत है जो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। आप सोचिए, जब आप रोज एक्सरसाइज करते हो जैसे पुशअप्स, सूर्य नमस्कार, रनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, स्किन के सेल्स ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ जाता है। ये एक ऐसी फ्रेशनेस है जो मार्केट की किसी क्रीम या फिल्टर से नहीं मिलती। प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल है। जब आप अपने लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन से भरते हो तो आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और चेहरे पर एक अलग ही शांति
और पॉजिटिविटी दिखती है। यही रीजन है कि योगीज और ब्रह्मचारीज के चेहरे पर एक अलौकिक चार्म होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है। साइंस भी कहती है कि रेगुलर एक्सरसाइज और प्राणायाम से टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली बूस्ट होते हैं। ये हार्मोन्स ही आपको एक शार्प जॉ लाइन, हेल्दी स्किन और स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी देते हैं जो आपको नेचुरली हैंडसम और मैग्नेटिक बनाते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो। स्वामी विवेकानंद ने अपने ब्रह्मचर्य के साथ रेगुलर व्यायाम और प्राणायाम को भी फॉलो किया। इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनका सिर्फ स्टेज पर खड़ा होना ही लोगों को मास्टराइज कर देता था। इसलिए याद रखो, हैंडसम बनना एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके इंटरनल डिसिप्लिन और फिजिकल एफर्ट्स का रिजल्ट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्राणायाम से ना सिर्फ आप अट्रैक्टिव बनते हो बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस भी एकदम अलग चमकता है। ये अलग से प्रॉफिट होते हैं। हैबिट नंबर 4, मन का नियंत्रण और मेडिटेशनल फोकस, सेल्फ कंट्रोल एंड मेडिटेशन। ब्रह्मचर्य की असली ताकत सिर्फ शरीर को संभालने में नहीं बल्कि मन को जीतने में है। आपके थॉट्स ही आपके चेहरे, आंखों और ओवरऑल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर मन हमेशा चंचल रहे, लस्टफुल कंटेंट देखता रहे या नेगेटिव सोच में गिरा रहे तो चेहरे पर एक अजीब सा भारीपन आ जाता है, आपके नेचुरल चार्म को छुपा देता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन, जप या डीप ब्रीदिंग के थ्रू अपने मन को शांत और एकाग्र करते हो तो आपके अंदर से एक तेज और प्रभावशाली ऑरा निकलता है। यही वजह है कि जो लोग अपने मन को डिसिप्लिन में रखते हैं उनके चेहरे पर एक नेचुरल सीरियसनेस, कॉन्फिडेंस और ग्लो होता है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना देता है। साइंस भी कहती है कि मेडिटेशन से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल कम होते हैं और पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन, सीरोटोनिन इंक्रीज होते हैं यानी बढ़ते हैं। ये हार्मोन्स ही आपको हैप्पी, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लो। स्वामी विवेकानंद या परमहंस योगानंद के चेहरे पर जो शक्ति और मैग्नेटिज्म दिखता था उसके पीछे उनकी डीप मेडिटेशन और मन का नियंत्रण भी था। उनकी आंखों की चमक ही इतनी पावरफुल थी कि सामने वाले को तुरंत इम्प्रेस कर देती थी। इसलिए याद रखो, हैंडसम सिर्फ बॉडी और लुक से नहीं बनते, आपके थॉट्स और इनर पीस ही आपका असली मेकअप है। जब आपका मन शांत और फोकस्ड होता है तो आपके चेहरे की चमक, आंखों की तीखी रोशनी और ओवरऑल ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। अब हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो पर क्लिक करके डिटेल में जानिए कि एक असली ब्रह्मचारी की बॉडी कैसी दिखती है। सीख लो।